हेलो दोस्तों, आज एक नई क्लास के साथ विज्ञान की बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक से चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो विज्ञान को समझना चाहते हैं, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या आम जनता। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो विज्ञान में सबको पता होनी चाहिए, आखिर पदार्थ किसे कहते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, विज्ञान की शुरुआत ही ये कह सकते हैं कि यहीं से आप समझने का और उसको अपने माइंड में स्टोर करने की स्टार्ट कर सकते हैं। ये पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ किसे कहते हैं यानी कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ बेसिकली दुनिया की हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ भार हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज हो जो स्थान घेरती हो, कुछ जगह घेरती हो और उसका कुछ भार होता हो। जैसे पेन या मैं या आप, ये फोन, ये बोर्ड, ये सब एक पदार्थ है क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई वजन है और ये जगह घेरते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी और इजी डेफिनेशन पदार्थ की ये है कि दुनिया की हर एक चीज जो जगह घेरती है और उसका कुछ अपना भार होता है। जैसे पेन, मार्कर, बोर्ड, ये सब पदार्थ हैं। तो क्या पदार्थ क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। जैसे सूरज की किरणें, ये एक पदार्थ नहीं है। अब कोई इंसान ये सोच सकता है कि जगह तो वो भी घेरती हैं। यहाँ मेरी मुराद या मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह घेरना मतलब उसकी जगह कोई दूसरी चीज फिट ना हो सके, उसका स्थान न ले सके। जगह घेरने से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सूरज की रोशनी में तो जगह घेरती है। सूरज की रोशनी जो जगह घेरती है उसकी जगह पे आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं जो जगह घेर रहा हूँ आप वहां पे नहीं खड़े हो सकते। तो दुनिया की हर ऐसी चीज जो फिजिकली जगह घेरती है और उसका कुछ भार होता है, ऐसी चीज को ही बोलते हैं मैटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैटर आखिर बने किससे हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए कि दुनिया की हर एक चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है। अगर आप गिनतियों की बात करते हैं तो 0 से लेके 9 तक जो नंबर है इन्हीं से मिलकर ये गिनतियां बनी हैं। आप कुछ भी लिखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 614, तो ये 0 से लेकर 9 तक की जो नंबर आते हैं उसमें से 6 और 1 और 4 को उठा के बनाई गई ये गिनती है। अगर आपको दीवार खड़ी करते हैं तो आप दीवार किस चीज से खड़ी कर रहे हैं? आप दीवार खड़ी कर रहे हैं ईंट से। इसी तरह आप दुनिया की कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, वो किसी न किसी छोटी चीज से मिलकर बनी। इसी तरह जो हमारे पदार्थ हैं वो एक चीज से मिलकर बने हैं जिसका प्यारा सा नाम है एटम, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। दुनिया की हर एक चीज एक छोटे से कण यानी कि एटम से मिलकर बनी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। यह है एटम यानी कि परमाणु। ओ, तो क्या एटम यानी परमाणु इस तरह का दिखता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। बस समझाने के लिए हमने एक बना दिया है एज अ एग्जाम्पल। तो अभी तक आपने ये जाना कि दुनिया की हर एक चीज या हर एक पदार्थ है ना, जो जगह घेरता है, जिसका कुछ भार होता है, वो एक छोटे से पार्टिकल एटम से मिलकर बना है। एटम जिस तरह का बनाते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब एटम के अंदर क्या चीज पाई जाती है? एटम के अंदर बेसिकली 3 चीजें पाई जाती हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो एटम है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव का होता है। हर एक इंसान के अंदर एक चार्ज होता है। जैसे आप चुपचाप से खड़े हैं, आपको किसी ने गाली दी तो आप अचानक से अपना रूप बदल लेते हैं, आप आवेशित हो जाते हैं। इसी तरह हर एक एटम के अंदर 2 चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज
और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्लास बेसिक की क्लास है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डीप चर्चा नहीं करूँगा। आगे की क्लासेस में इसके बारे में डीप से चर्चा होगी। तो बेसिकली अभी तक आपने भी जाना कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और बहुत इत्तेफाक की बात कही जा सकती है कि जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव का, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है नेगेटिव का। तो एटम के बारे में आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि कुछ इस तरह का एटम होता है और उसके अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर, या हम इसको एटॉमिक सेंटर भी बोलते हैं। हर एक चीज़ का एक केंद्र बिंदु होता है, उसी तरह जो एटम का जो एक केंद्र बिंदु है, बीच का हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। और इसी के अंदर पाए जाते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? सेंटर में। अब जो बेचारा बचा इलेक्ट्रॉन वो पाया जाएगा इसकी शेल्स में, इनको बोलते हैं शेल, यानी कि कोश। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इनकी शेल्स में, यहाँ कहीं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, बिल्कुल घूमता रहता है ऐसे। बाकी प्रोटॉन अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो अनावेशित होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो केंद्र में संकेंद्रित रहता है, जमा रहता है और वहीं पर ही रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल्स में चक्कर लगाता है। तो केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हमने आपको दे दी कि पदार्थ किसे कहते हैं या एटम का क्या रोल होता है, उसके अंदर पाया क्या जाता है। तो अब यहाँ से हमारी आगे की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।